हेलो दोस्तों। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है और यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं ये डरावनी दास्तां। एक दिन एक लड़का जो कि एक कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी भूत या प्रेत पे विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेतों को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसके कंपनी में काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, जिसके कारण उसे घर वापस आने में काफी देर हो गई। वह अपने ऑफिस से देर रात को निकला। वह अपने बाइक से जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसका बाइक खराब हो गया और वह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखाई दिया। उसने सोचा क्यों न कुछ देर वहां रुक लिया जाए। तभी अचानक उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी रखे हुए था। वह अजीब तरीके से उस बीड़ी को पी रहा था। अब उस लड़के की एक आदत थी कि वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। उसने इस साधु से भी बात करने की कोशिश की। बात ही बात में उस लड़के ने कहा, बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, ये सब तो बस झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या फिर ना मानो, लेकिन तुम ये ना कहो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। ये सब कुछ होते हैं। इस पर उस लड़के को थोड़ी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो क्यों हमें नहीं दिखाई देते हैं? क्या आप मुझे कभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को इस बात का बुरा लग गया। साधु को लगा कि अब इसे जरूर भूत दिखाना होगा। साधु ने लड़के को कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ, और साधु एक शमशान घाट की ओर बढ़ने लगा। फिर क्या था, दोनों शमशान घाट की ओर चलने लगे। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर तो लगा, फिर भी वह अपने डर को काबू करके आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर के बाद वह शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बिठाया जहां कुछ समय पहले ही लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे का कील गाड़ दिया। उसमें एक सफेद धागा बांधा। इस धागे का अंतिम छोर उस लड़के को पकड़ने को कहा। अब उस लड़के को हद से ज्यादा डर लग रहा था। उसकी सांस तेज हो रही थी। इसके साथ साथ उसके हाथ पैर भी कांपने लगे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बतासे को 4 जगह पर रख दिया। सारे बतासे उस धागे के ही पास एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्माएं आकर इसको खाने लगेंगी। जब तक वह इसको खाकर चले न जाएं, तब तक तुम अपने हाथ से धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर के बाद आंख खोलने को कहा। जब उस लड़के ने आंख खोला तो वह जो देख रहा था उसे उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। वास्तव में वहां 4 आत्माएं थीं जो कि बतासे को बैठकर खा रही थीं। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहां है, जो कि कुछ दिन पहले ही मर गए थे, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वहां पर वह साधु भी नहीं था। वह लड़का तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वो अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाजें आ रही थीं, जैसे रोने की आवाजें, किसी के गिड़गिड़ाने की आवाजें, दर्द से कराहने की आवाजें। लेकिन उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने यह सब कुछ अपने माता पिता को बताया। फिर वह अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन उसकी आंख उसी शमशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहां पर उसने उन आत्माओं को देखा था। इसके बाद हर रात उसके साथ यही होने लगा। वह सोता तो अपने घर में था, लेकिन उठता वह शमशान घाट में था, जहां पर उसने उन आत्माओं को देखा था।
कई दिनों के बाद उसके माता पिता ने उसे कई सारे पंडितों तथा साधुओं से दिखवाया, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। इसके बाद वह दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा और वह पागल हो गया।